बलूचिस्तान या सिंध या कहीं और से पुलिस भी आकर लेकर जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है जी कि 49 जो FIRs थी वो पूरे मुल्क में थी और हम पूरे पाकिस्तान में घूमे हैं। इस तरह है कि हम बलूचिस्तान भी गए, कोयटा, बलूचिस्तान, सखर, कराची और यहाँ पे आए। यहाँ पे भी इसी FIR में पहली जो FIR थी, सेम FIRs हैं सारी। एक FIR में पहले जो जज साहब थे, भट्टी साहब, उन्होंने ज़मानत दी थी स्पेशल कोर्ट से, और दूसरे जो जज साहब जब उन्होंने ज़मानत दी तो उसी FIR में, सेकंड FIR में स्वाति साहब को इन्होंने रोक लिया और जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। भट्टी साहब की जगह जो है आज़म खान साहब हैं, जज साहब वो आए और उन्होंने ज़मानत नहीं दी और इसलिए फिर हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने आज हमें रिलीफ़ दिया है, ज़मानत दी है। हम हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया कि हमें आज सुरखरू किया है। हक़ और फतह, सच की फतह हुई है। आज़म स्वाति साहब साबित कदम है अपनी बात पे, अपने ट्वीट पे, अपने करने पे। सर एक तो ये आप बता दीजिएगा कि आपका आज़म स्वाति साहब से क्या रिश्ता है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला मानसरा का सीनियर नायब सदर हूँ, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ज़िला मानसरा का मेंबर हूँ, ज़िला कौंसिल का अपोजिशन लीडर हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ज़िला मानसरा की तरफ से। अच्छा, आज़म स्वाति साहब को अदालत की तरफ से जो हुक्म आ गया उनको रिहा करने का, कब तक उनको रिहा किया जाएगा, क्या कहना? आज़म स्वाति साहब का हुक्म आ गया है, मचल के जमा हो गए हैं ज़मानत के। आज चूँकि बैंक की छुट्टी थी तो स्टेट बैंक में हमने पैसे जमा करा के ज़मानत हो गई है उनकी, और चाहिए तो ये था कि अभी उनको रिलीज़ कर देते 1 घंटे 2 घंटे तक, लेकिन चूँकि पार्टी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ के अभी नवाज़ अवान साहब भी आए थे, बाकी पार्टी के लोग भी हैं, तो वो हम मशावरत जारी है एक जगह पे, तो हम अपने तरीके से आज़म स्वाति साहब को रिहा करके लेके जाएंगे। सीडीए की जानिब से मकानात गिराए गए थे, इनके फ्लैट्स या फार्म हाउसेस गिराए गए थे, तो इसमें किसको मुलविस समझते हैं आप? इसको तो इस तरह है जी कि ये तो जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके कारनामे हैं जो उन्होंने अपने लाडलों को यहाँ पे नवाजा हुआ है और सीटों पे बिठाया हुआ है, ये उनका कारनामा है। सच कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने रुजू किया कोर्ट से और कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया और हमारे जो घर का जो सिलसिला था वो पहली डेट पे ख़त्म हो गया। अच्छा सर, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज़म स्वाति अपने ट्वीट से मुकर गए और वो कह रहे हैं कि मेरा ट्विटर अकाउंट मैं खुद नहीं हैंडल कर रहा हूँ बल्कि कोई और कर रहा था। इसमें कितनी सदाकत है? आज़म स्वाति साहब कभी भी अपने किए हुए काम से मुकरते नहीं हैं। मर्द मुजाहिद हैं, 75 साल बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका एक नाम है और जो बात वो करते हैं उस पर डटे रहते हैं, भले उनकी जान भी चली जाए, अपनी बात पे डटे हुए हैं। कोई ऐसी गलत बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने चोर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, चोर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, हक़ और सच की बात की और आज हक़ और सच की फतह हुई है। और बात भी आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल हर गलत काम पे आवाज़ उठाएंगे, मर्द मुजाहिद की तरह आवाज़ उठाएंगे और वो अकेले आवाज़ नहीं उठाएंगे बल्कि हम सारे लोग उनके साथ हैं। सर आखिर में ये बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी ताख़ीर से फैसला आया है, हालांकि सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान से उनको बरी कर दिया गया था। आप क्या समझते हैं कि ये क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया है कि फेडरल में इतना देर से फैसला आ गया? सर हाई कोर्ट जो है अपना प्रोसेस करती हैं, कोर्ट्स का अपना प्रोसेस होता है, जिस तरीके से वो जज साहिबान समझते हैं और वकालत समझते हैं, तो हम उसको फॉलो करते आए और इंशाल्लाह हमने थ्रू प्रॉपर फॉलो किया है उसको और इस तरह हमें रिलीफ मिला है। आप भी आज़म स्वाति की तरह जनरल बाजवा को रजीम चेंज ऑपरेशन का मास्टरमाइंड करार देते हैं? बिल्कुल करार देता हूँ जी, बिल्कुल 100% करार देता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि उन्होंने जो कारनामा किया है और उसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी और उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाएंगे। जनरल बाजवा के बाद अब जो इस वक्त फ़ौज की कमान भी चेंज हो गई है, क्या लगता है कि दोबारा से फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व होगी? नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी क्लियरेंस की है कि हम इसमें सियासत में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हमारी बुज़ुर्गों की, हम लोगों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं और हम हर कदम ब कदम हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।